दोस्तों जरा सोचिए, हर कोई चैन की नींद सो रहा हो और तभी अचानक एक ऐसी खबर आती है जो पूरी दुनिया को हिला देती है। अखबारों की हेडलाइन बदल जाती है, न्यूज चैनलों के ब्रेकिंग अलर्ट चमक उठते हैं और वॉशिंगटन से लेकर न्यूयॉर्क, लंदन से लेकर पेरिस और टोक्यो से लेकर बीजिंग तक हर जगह बस एक ही चर्चा होती है, भारत ने कर दिखाया। दोस्तों, ये कहानी है उस भारत की जिसने सालों तक सब सुना, सब सहा, सब बर्दाश्त किया, लेकिन जब जवाब देने की बारी आई तो ऐसा वार किया कि दुनिया दंग रह गई। कभी सोचा है आपने कि क्यों हमेशा अमेरिका ही नियम बनाता था और बाकी दुनिया चुपचाप मान लेती थी? क्यों जब भी बड़ा फैसला होता था तो दुनिया की नजरें व्हाइट हाउस की तरफ उठ जाती थी? क्यों जब भी कोई नया सिस्टम बनता था तो बाकी मुल्कों से कहा जाता था कि तुम बस फॉलो करो? लेकिन दोस्तों, वक्त बदलता है और जब वक्त बदलता है तो पूरी तस्वीर बदल जाती है और इस बार तस्वीर बदली भारत ने। आज मैं आपको जो कहानी सुनाने जा रहा हूँ वह सिर्फ टैक्स की कहानी नहीं है। ये कहानी है आत्मसम्मान की, बराबरी की और उस नए भारत की जिसने यह तय कर लिया है कि अब दुनिया उसके दम पर खेलेगी, उसके नियमों पर खेलेगी। दोस्तों, ये कहानी शुरू होती है उस बयान से जिसने करोड़ों भारतीयों को अंदर तक हिला दिया, जब अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने खुले मंच से कह दिया कि गूगल, माइक्रोसॉफ्ट और एप्पल जैसी कंपनियों को भारतीयों को नौकरी देना बंद कर देना चाहिए। तो यह सिर्फ एक बयान नहीं था, यह एक सोच थी। वही भारतीय जिन्होंने सिलिकॉन वैली खड़ी की, वही भारतीय जिन्होंने अमेरिकी टेक्नोलॉजी को नई ऊंचाइयों पर पहुंचाया, आज वही उनके निशाने पर थे। पहले का भारत शायद चुप रहता, लेकिन इस बार हालात बदल चुके थे। दिल्ली से कुछ ही घंटों बाद जो फैसला आया उसने पूरी दुनिया को चौंका दिया। भारत ने डिजिटल टैक्स का मास्टर स्ट्रोक खेला और सीधा वॉर किया अमेरिका की सबसे ताकतवर कंपनियों पर, गूगल, अमेजॉन, एप्पल और मेटा। दोस्तों सोचिए, गूगल भारत से 400 करोड़ कमा रहा था, अमेजॉन 35,000 करोड़ से ज्यादा, एप्पल 20,000 करोड़ के पार और मेटा यानी फेसबुक और इंस्टाग्राम मिलाकर 15,000 करोड़ से ज्यादा। अरबों खरबों का यह खेल सालों से चलता आ रहा था, लेकिन भारत को टैक्स के नाम पर लगभग कुछ भी नहीं मिल रहा था। वजह साफ थी, इन कंपनियों का भारत में कोई स्थायी दफ्तर ही नहीं था। लेकिन भारत ने कहा, अब खेल बदल चुका है, अब जो यहाँ से कमाएगा वह टैक्स भी यहीं देगा। भारत ने डिजिटल विज्ञापन पर 6% टैक्स लगाया और ऑनलाइन प्रोडक्ट सर्विस बेचने वाली विदेशी कंपनियों पर 2% इक्वलाइजेशन लेवी। दोस्तों, यह सिर्फ टैक्स नहीं था, यह भारत की तरफ से दिया गया सीधा संदेश था, अब बराबरी का खेल होगा। अमेरिका तिलमिला गया, गुस्से में वह वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन पहुंचा और बोला, भारत का यह फैसला एक तरफा है। लेकिन भारत भी पीछे हटने वालों में से नहीं था। साफ कह दिया, हम किसी देश पर वार नहीं कर रहे, बस इतना कह रहे हैं कि जो यहाँ से कमाएगा वह यहाँ का हक देगा। और नतीजा, वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन ने भारत के पक्ष में फैसला सुनाया। ये वह पल था जब दुनिया ने माना कि भारत अब सिर्फ एक बाजार नहीं बल्कि नियम बनाने वाला देश है। और असर देखिए, अमेजॉन ने भारत में लोकल ऑपरेशंस बढ़ा दिए, एप्पल ने यहीं आईफोन बनाना शुरू कर दिया और मेटा ने भारत में डाटा सेंटर बनाने के प्लान तैयार किए। लेकिन दोस्तों, कहानी यहीं खत्म नहीं होती। असली ट्विस्ट तो तब आया जब अमेरिका ने दबाव बनाने की कोशिश की। ट्रंप ने कहा, अगर भारत सख्ती करेगा तो हम भारतीयों को नौकरी देना बंद कर देंगे। लेकिन भारत ने दो टूक जवाब दिया, अगर दबाव बनाया गया तो 2% टैक्स को 4% और 6% को 8% कर देंगे। सोचिए, ये कितना बड़ा दांव था। अमेरिका समझ गया कि भारत अब वह पुराना भारत नहीं है जो दबाव में झुक जाए। और दोस्तों, यह आग सिर्फ अमेरिका तक नहीं रुकी। भारत के इस कदम से प्रेरित होकर फ्रांस, इटली और ऑस्ट्रेलिया जैसे देशों ने भी डिजिटल टैक्स लागू कर दिया। यानी भारत ने दुनिया को राह दिखाई। आज भारत में 70 करोड़ से ज्यादा लोग इंटरनेट यूज कर रहे हैं और आने वाले वक्त में यह संख्या 100 करोड़ पार कर जाएगी। दुनिया की सबसे बड़ी डिजिटल कंपनियों के लिए भारत सोने की खान है और इस खान का नियम अब भारत लिख रहा है। तो दोस्तों, यह कहानी सिर्फ टैक्स की नहीं बल्कि उस आत्मविश्वास की है जिसने पूरी दुनिया को यह बता दिया कि नया भारत अब किसी से दबने वाला नहीं है। अब सवाल यह है, क्या भारत आने वाले वक्त में और भी सख्ती दिखाएगा? क्या अमेरिका झुकेगा या फिर नया खेल शुरू करेगा? और सबसे बड़ा सवाल, क्या भारत अब हर मोर्चे पर अमेरिका को सीधी टक्कर देगा? तो दोस्तों, अगर आपको लगता है कि भारत का यह कदम सही था, अगर आपको लगता है कि अब समय आ गया है जब दुनिया के नियम भारत भी बनाए, तो इस वीडियो को लाइक कीजिए, अपने विचार कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिए और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए, क्योंकि आने वाले वक्त में हम आपको ऐसी ही कहानियां सुनाते रहेंगे जो आपके दिल को छू जाएंगी और आपको गर्व से भर देंगी। जय हिंद।